नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में बढ़ गई है ममता बनर्जी एंड कंपनी की मुसीबत। सीबीआई पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। ममता बनर्जी की 4 नेताओं के हाउस अरेस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है सीबीआई। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह की बैठक छोड़ भागी हैं। जी हाँ, अमित शाह के साथ नहीं बैठक कर रही है ममता बनर्जी। इसके बारे में आपको बताएंगे। आखिर यास साइक्लोन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और ममता बनर्जी आमने सामने होने वाले थे, लेकिन इस बीच अगली बड़ी अपडेट आपको बता दें। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस और बीजेपी महामंथन क्या है तैयारियों के बीच। अमेरिका पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, हुआ भव्य स्वागत। तो दोस्तों एक एक करके आपको खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के ही नेतृत्व में देश कोविड-19 को भी हराएगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दो। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी की बड़ी मुसीबतें आपको बता दें। फिलहाल टीएमसी नेताओं का हाउस अरेस्ट करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा 21 मई को नारदा घोटाले मामले के आरोपी टीएमसी के 4 नेता, 2 विधायक, 2 मंत्रियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की बजाय हाउस अरेस्ट करने और मामले की बड़ी पीठ को पास भेजने के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सीबीआई का सुप्रीम कोर्ट में जो कहना है, उनका कहना है कि फिलहाल हाउस अरेस्ट नहीं बल्कि न्यायिक हिरासत या तो पुलिस हिरासत में उनको तत्काल दिया जाए, क्योंकि सीबीआई का मामला है और यही कारण है कि न्यायिक हिरासत मिलने के बाद सीबीआई के अंडर में वो 4 के 4 विधायक और मंत्री आएंगे। और लेकिन इन 4 नेताओं का कहना है, 4 नेताओं ने हाउस अरेस्ट करवा रखा है। यही कारण है कि घरों में मौज कर रहे हैं। कई वीडियोस वायरल हुए जो कि ममता बनर्जी के इन 4 के 4 विधायकों के जो कि घरों में घूमते नजर आए और पूरी लग्जरी व्यवस्था उनके पास है और सरकार का पूरा आला अफसर, तमाम सुविधाएं, सुख सुविधाएं उस घरों में है। यही कारण है कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और तत्काल इनके जो ये हाउस अरेस्ट इसको रद्द करने की मांग सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में करने जा रही है। अब देखने की बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट में करारा झटका लगता है या फिर नहीं इन 4 नेताओं को। लेकिन आपको बता दें कि सीबीआई ने पूरी तरीके से शिकंजा कसने की तैयारी में है। सीबीआई कोर्ट ने एक बार ठान लिया है कि इस बार तो इन 4 के 4 नेताओं और ममता बनर्जी की गुंडागर्दी, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के नेताओं की हत्या करवाई और घोटाले पर घोटाला करवाया है, यानी बीजेपी में अभी तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी छोटी पार्टी और कमज़ोर पार्टी होने की वजह से टीएमसी के गुंडों और ममता बनर्जी ने खूब लूटपाट की। लेकिन अब उनके उल्टे दिन शुरू हो गए, क्योंकि बीजेपी इस बार ज़बरदस्त तरीके से दमदार विपक्षी पार्टी बनी और 75 सीटें आई हैं और 75 में 74 सीटों में 74 विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा मिल गई है। इस बार ममता बनर्जी से कोई डरने वाला नहीं है। यही कारण है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है और ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से फिर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, वरना उनकी मुख्यमंत्री कुर्सी पर बनाएगी। लेकिन ममता बनर्जी का जीतना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी भवानीपुर में भी घेरने के लिए ममता बनर्जी की पूरी रणनीति तैयार कर रही है। यही कारण है कि इसी कदम में सीबीआई पहले उन 4 भ्रष्टाचारी विधायकों को लपेटे में लिया। हालांकि हाई कोर्ट से उनको हाउस अरेस्ट करने के बाद उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन अब उनकी तबीयत बिल्कुल सही हो गई है। यही कारण है कि सीबीआई तत्काल उनके हाउस अरेस्ट को खत्म करके न्यायिक हिरासत भेजे जाने की बात कही है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अगर न्यायिक हिरासत मिलती है तो ममता बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। जाहिर सी बात है कि अगर 4 नेता और विधायक या मंत्री अगर फंसेंगे तो ममता बनर्जी का भी नाम आएगा और ममता बनर्जी का नाम आते ही सीबीआई ममता बनर्जी पर भी शिकंजा कसेगी, चाहे मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। अगर सीबीआई शिकंजा कसती है तो मुख्यमंत्री पद से ममता बनर्जी को इस्तीफा भी देना पड़ेगा। यही कारण है कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से डरी और बौखलाई हुई हैं। ममता बनर्जी को समझ नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी इतना असहाय बीजेपी ने हमें कैसे बना दिया है। दरअसल ये असहाय बीजेपी ने नहीं, ममता बनर्जी के उन घोटालों ने बना दिया, जिसकी पोल और कलई अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में खोला जा रहा है। और अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में तत्काल ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी सुझाव देना मत भूलेगा। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। अमेरिका विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे न्यूयॉर्क। वैक्सीन की खरीद की समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा।
भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। एस जयशंकर अपने अमेरिकी दौरे की शुरुआत में न्यूयॉर्क पहुंच गए और उनका यह दौरा 28 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान विदेश मंत्री अमेरिकी कंपनियों के साथ कोविड-19 रोधी टीके, घरेलू उत्पादन के कच्चे माल की खरीद और टीकों के संयुक्त उत्पादन की संभावनाओं के बारे में चर्चा करने की संभावनाएं हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर 24 से 28 मई तक 2021 तक अमेरिका की यात्रा पर न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। न्यूयॉर्क में उनके संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात करने की संभावनाएं हैं। मंत्रालय ने बताया है कि एस जयशंकर वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ चर्चा भी करेंगे और वह अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों और वहां के प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के बारे में भी चर्चा करेंगे। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें अनोखा मामला निकल के आया है बिहार से। बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, टीके हमें बांझ बना देंगे, क्योंकि बिहार के मुस्लिम गांव कोविड वैक्सीन से दूर भाग रहे हैं। जी हाँ, दरअसल बिहार के बहुत से गांवों में मुसलमानों के टीका लगवाने में झिझक रहे हैं और उनकी इस झिझक का ताल्लुक धर्म से नहीं, चूँकि जमात इस्लामी हिंद और इस्लामी धर्मगुरु पहले ही कोविड-19 टीकाकरण अभियान की हिमायत कर रहे हैं। उसकी बजाय अंदर गहरे तक बैठी असुरक्षा की भावना, गलत धारणाएं, मोदी सरकार का विश्वास और जानकारी का अभाव, इन सब का नतीजा ये निकला कि उनकी उत्तरी सूबे में मुसलमान कम संख्या में टीके लगवा रहे हैं। उनका कहना है कि ये बीजेपी का टीका है और इस टीके को लगाने के बाद मुसलमान बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, मुसलमान बांझ बन जाएंगे, मुसलमान बच्चे पैदा करने लायक नहीं रह पाएंगे। अब आप समझिए कि इस तरीके की उनमें अफवाहें फैलाई गई हैं। ये अशिक्षा की ही कमी नहीं है। 40-40 बच्चे पैदा करके शिक्षित नहीं करेंगे तो यही अशिक्षा ले डूबेगी। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी आरएसएस का महामंथन, पीएम मोदी, अमित शाह भी मौजूद। यूपी के विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक चुनाव रणनीति तैयार कर रही है। यूपी से लेकर संगठन के वरिष्ठ नेताओं का मंथन जारी। इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ संघ के सरकारवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी शामिल हैं। आपको बता दें कि भाजपा संगठन मंत्री सुनील बंसल बीते 2 दिनों से ही दिल्ली में डटे हैं। पार्टी सूत्रों का दावा है कि शीर्ष नेताओं के बीच हो रही ये बैठक बेहद अहम है। इस बैठक में यूपी में चुनावी रणनीति तय की जाएगी, जिससे पार्टी का रुख तेजी के साथ बदलेगा। आपको बता दें कि और मजबूत हो, करीब 1 हफ्ते पहले यूपी में पंचायत चुनाव चल रहा है। आपको बता दें कि ये मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। यही कारण है कि पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा की तैयारियां आ रहे हैं भगवाधारी। हम चलते हैं, अगले अपडेट। आपको बता दें ममता बनर्जी फिलहाल गृहमंत्री अमित शाह की समीक्षा बैठक छोड़ भागी। कहा भैया नहीं शामिल होंगे शाह की बैठक में, ममता बनर्जी मुख्य सचिव रहेंगे। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात यास साइक्लोन से निपटने के लिए गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। गृहमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के साथ बैठक और चक्रवात यास के लिए तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के शामिल होने की संभावना नहीं है। राज्य के मुख्य सचिव आलापन बट्टोपाध्याय बैठक में हिस्सा लेंगे। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गृहमंत्री अमित शाह से नज़रें भी नहीं मिला पा रही हैं। अब आप समझिए कि नज़रें वही नहीं मिलाता जो चोर होता है। तो दोस्तों, बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपने याद देना ना भूले। इस वीडियो में इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।